सुनवाई के दौरान अब नए सिरे से सुरक्षा मिलेगी। सूत्र ये बता रहे हैं जन सुनवाई के दौरान सीएम के पास कोई ना आए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड+ सुरक्षा मिल चुकी है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अब बदलाव होगा और जेड+ सुरक्षा मिल चुकी है। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से होगी, यानी कि जो साप्ताहिक जन सुनवाई का पूरा चलता है कार्यक्रम वो चलता रहेगा, लेकिन अब उसमें सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कोई नजदीक ना जा पाए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब क्या कुछ तब्दीली, क्या कुछ बदलाव होगा? जानकारी मिल रही है कि रेखा गुप्ता को अब जेड+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए अमूमन अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग भी जन सुनवाई में हिस्सा लेने पहुंचते थे वो सीएम के बेहद नजदीक पहुंचते थे। एक क्यू में वो सभी लोग जो सीएम आवास है उसके अंदर जाकर खड़े होते थे। सीएम पर्सनली उनके पास जाती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और उसके बाद आगे जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती थी। कल भी इसी तरीके से हुआ। सीएम बहुत नजदीक पहुंच गई थी उस शख्स के पास। बातचीत के दौरान जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हाथ पकड़ के खींचा सीएम का, पुश करने की कोशिश की और तमाम पूरा घटनाक्रम कल सामने आया, जिसको लेकर सिक्योरिटी रिव्यू अब किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे थे। गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था कि सिक्योरिटी में किस तरीके से चूक हुई उसको लेकर जवाब दे, जिस पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है। अब कोई भी याचिकाकर्ता अपनी समस्या को लेकर अगर सीएम आवास जन सुनवाई के दौरान पहुंचेगा तो सबसे पहले सीएम का जो स्टाफ है वो उस लोगों से मिलेगा, उसके दस्तावेजों को चेक करेगा। अगर उनको लगेगा कि इसकी शिकायत जेन्युइन है और सीएम तक इसको पहुंचाना होगा तो तमाम दस्तावेज चेक करने के बाद ही अंदर सीएम आवास में दाखिला जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद सीएम से कुछ दूरी में मुलाकात होगी। अब एक दायरा मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी को बोला है कि कोई भी जो अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचेगा कुछ दूरी में रहेंगे और आसपास 2 PSO की तैनाती करने की भी बात की गई है। जब जनता से सीएम मुलाकात करेंगी तो कुछ दूरी के साथ साथ 2 महिला जो पुलिसकर्मी है वो सीएम के लेफ्ट और राइट में खड़े रहेंगे। हालांकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि कल जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो सीएम की पर्सनल सिक्योरिटी कहां पर थे, जो PSO थे वो कहां पर थे, इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल जतिन, हमने जिस तरीके से कल देखा कि हालांकि अभी इतना बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सीएम आवास से जब सीएम बाहर निकलेंगी तो किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से कल हमने देखा कि सीएम की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं सेंधमारी लग गई, क्या कुछ लगता है कितना बदलाव आएगा? किस तरीके से सुरक्षा में जो कल जो चूक हुई थी उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस कदम के बाद? बिल्कुल, देखिए जेड+ सिक्योरिटी अब उनके पास है तो यानी कि 32 जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो उनके साथ हमेशा राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे। सीएम हाउस के अंदर जो सिक्योरिटी है वो अलग तरीके की होती है और सीएम जब अपनी फ्लीट के साथ बाहर निकलती हैं अपने दफ्तर जाने के लिए या किसी कार्यक्रम में जाने के लिए तो उसकी सिक्योरिटी अलग होती है। अभी जो सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है वो सीएम हाउस के अंदर की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं जो मैं आपको बता भी रहा था कि किसी भी याचिकाकर्ता से मिलने के लिए पहले सीएम ऑफिस का स्टाफ उसकी कंप्लेंट को वेरीफाई करेगा, दस्तावेजों को चेक करेगा, उसके बाद ही सीएम तक जाने दिया जाएगा। सीएम जो बहुत लोगों के बीच में जा रही थी, बहुत पर्सनली मिल रही थी, उसमें कुछ दूरी बनाने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। 2 PSO की तैनाती अब उनके साथ कर दी गई है, एक लेफ्ट और एक राइट। सीएम रेखा की सुरक्षा की अब पूरी तरीके से एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, उसे सख्त कर दिया गया है और पहले वेरीफाई होगी, फिर लोगों की जो फरियाद है उनको सुना जाएगा। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनवाई के दौरान अब नए सिरे से सुरक्षा मिलेगी। सूत्र ये बता रहे हैं जन सुनवाई के दौरान सीएम के पास कोई ना आए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड+ सुरक्षा मिल चुकी है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अब बदलाव होगा और जेड+ सुरक्षा मिल चुकी है। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से होगी, यानी कि जो साप्ताहिक जन सुनवाई का पूरा चलता है कार्यक्रम वो चलता रहेगा, लेकिन अब उसमें सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कोई नजदीक ना जा पाए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा
कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब क्या कुछ तब्दीली, क्या कुछ बदलाव होगा? जानकारी मिल रही है कि रेखा गुप्ता को अब Z+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए अमूमन अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग भी जन सुनवाई में हिस्सा लेने पहुंचते थे वो सीएम के बेहद नजदीक पहुंचते थे। एक क्यू में वो सभी लोग जो सीएम आवास है उसके अंदर जाकर खड़े होते थे। सीएम पर्सनली उनके पास जाती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और उसके बाद आगे जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती थी। कल भी इसी तरीके से हुआ। सीएम बहुत नजदीक पहुंच गई थी उस शख्स के पास। बातचीत के दौरान जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हाथ पकड़ के खींचा सीएम का, पुश करने की कोशिश की और तमाम पूरा घटनाक्रम कल सामने आया, जिसको लेकर सिक्योरिटी रिव्यू अब किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे थे। गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था कि सिक्योरिटी में किस तरीके से चूक हुई उसको लेकर जवाब दे, जिस पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है। अब कोई भी याचिकाकर्ता अपनी समस्या को लेकर अगर सीएम आवास जन सुनवाई के दौरान पहुंचेगा तो सबसे पहले सीएम का जो स्टाफ है वो उस लोगों से मिलेगा, उसके दस्तावेजों को चेक करेगा। अगर उनको लगेगा कि इसकी शिकायत जेन्युइन है और सीएम तक इसको पहुंचाना होगा तो तमाम दस्तावेज चेक करने के बाद ही अंदर सीएम आवास में दाखिला जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद सीएम से कुछ दूरी में मुलाकात होगी। अब एक दायरा मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी को बोला है कि कोई भी जो अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचेगा कुछ दूरी में रहेंगे और आसपास 2 पीएसओ की तैनाती करने की भी बात की गई है। जब जनता से सीएम मुलाकात करेंगी तो कुछ दूरी के साथ साथ 2 महिला जो पुलिसकर्मी है वो सीएम के लेफ्ट और राइट में खड़े रहेंगे। हालांकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि कल जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो सीएम की पर्सनल सिक्योरिटी कहां पर थे, जो पीएसओ थे वो कहां पर थे, इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल जतिन, हमने जिस तरीके से कल देखा कि हालांकि अभी इतना बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सीएम आवास से जब सीएम बाहर निकलेंगी तो किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से कल हमने देखा कि सीएम की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं सेंधमारी लग गई, क्या कुछ लगता है कितना बदलाव आएगा? किस तरीके से सुरक्षा में जो कल जो चूक हुई थी उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस कदम के बाद? बिल्कुल, देखिए Z+ सिक्योरिटी अब उनके पास है तो यानी कि 32 जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो उनके साथ हमेशा राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे। सीएम हाउस के अंदर जो सिक्योरिटी है वो अलग तरीके की होती है और सीएम जब अपनी फ्लीट के साथ बाहर निकलती हैं अपने दफ्तर जाने के लिए या किसी कार्यक्रम में जाने के लिए तो उसकी सिक्योरिटी अलग होती है। अभी जो सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है वो सीएम हाउस के अंदर की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है, जिसमें कुछ पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। जो मैं आपको बता भी रहा था कि किसी भी याचिकाकर्ता से मिलने के लिए पहले सीएम ऑफिस का स्टाफ उसकी कंप्लेंट को वेरीफाई करेगा, दस्तावेजों को चेक करेगा, उसके बाद ही सीएम तक जाने दिया जाएगा। सीएम जो बहुत लोगों के बीच में जा रही थी, बहुत पर्सनली मिल रही थी, उसमें कुछ दूरी बनाने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। 2 पीएसओ की तैनाती अब उनके साथ कर दी गई है, एक लेफ्ट और ठीक है। सीएम रेखा की सुरक्षा की अब पूरी तरीके से एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, उसे सख्त कर दिया गया है और पहले वेरीफाई होगी, फिर लोगों की जो फरियाद है उनको सुना जाएगा। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।